पाकिस्तान ने इस्लामी फोबिया को भुनाने के लिए ओआईसी की बैठक में चीन के विदेश मंत्री यांग यी को मुख्य अतिथि बनाया है। उसने इस मकसद के जरिए भारत पर लगातार निशाना साधने का काम किया है। आपको बता दें, इस ओआईसी बैठक में पाकिस्तान दरअसल अपना हिडन एजेंडा चला रहा है। वो चाहता है कि एक बार फिर से कश्मीर का मामला विश्व स्तर पर उभरे, खास तौर पर ओआईसी में ये मामला उठे, क्योंकि आपको बता दें एक समय पर सुषमा स्वराज ने ओआईसी की बैठक में शामिल होकर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी थी। अब पाकिस्तान इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अपने इस्लामी फोबिया के लिए कर रहा है। सबसे हैरानीजनक बात यह है, उसने चीन के विदेश मंत्री को विशेष अतिथि बनाया, जहां पर उइगर मुस्लिमों को जिंदा दफन किया जा रहा है। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिरकार उइगर मुस्लिमों के संगठन ने ओआईसी की इस बैठक का विरोध क्यों किया है। इमरान खान सरकार का इस्लामोफोबिया। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ हो रहे इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी के विदेश मंत्रियों की बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी को विशेष अतिथि बनाकर बहस छेड़ दी है। ये वही चीन है जिस पर मुस्लिमों पर अत्याचार करने और उनका नरसंहार करने का आरोप लग रहा है। उइगर मुस्लिम किस हालत में? हजारों की तादाद में उइगर मुस्लिम चीन की जेलों में सड़ रहे हैं। इसके बाद भी इमरान सरकार ने एक सोची समझी रणनीति के तहत वांग यी को ओआईसी के सम्मेलन में बुलाया। विश्लेषकों के मुताबिक पाकिस्तान चीनी विदेश मंत्री की यात्रा के जरिए भारत विरोध समेत कई हित साध रहा है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। भारत पर कूटनीतिक दबाव बनाने का प्रयास। पाकिस्तान ने यह मान लिया है कि अब वह कश्मीर पर कब्जा नहीं कर सकता। यही वजह है कि वह भारत पर कूटनीतिक दबाव बना रहा है। ओआईसी सम्मेलन भी इसी के तहत एक प्रयास का हिस्सा है। दरअसल ओआईसी के सम्मेलन में इस्लामोफोबिया के साथ कश्मीर पर पाकिस्तान फोकस कर रहा है। कश्मीर पाकिस्तान और चीन दोनों की दुखती रग रहा है। चीन जहां लद्दाख के इलाके पर दावा ठोक रहा है, वहीं पाकिस्तान की नीयत भारतीय कश्मीर को किसी भी तरीके से कब्जा करने की है। भारत को कश्मीर पर घेरने की साजिश। यही वजह है कि पाकिस्तान ने कश्मीर को फोकस करने का आयोजन किया है, जिसमें चीनी विदेश मंत्री मुख्य अतिथि हैं। इस बैठक की अध्यक्षता पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी कर रहे हैं। इस बैठक के दौरान पाकिस्तान सऊदी अरब के प्रभाव वाले ओआईसी के जरिए भारत को कश्मीर पर घेरने का प्रयास करेगा। पाकिस्तान का कश्मीर पर वही पुराना राग। पाकिस्तान कश्मीर में कथित रूप से मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा उठाएगा। ये वही पाकिस्तान है जिसने साल 2019 में भारतीय विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज के ओआईसी बैठक में शामिल होने का भारी विरोध किया था। सुषमा स्वराज ने मंच पर खोली थी पाकिस्तान की पोल। पाकिस्तान के विरोध के बाद भी सुषमा स्वराज ने न केवल ओआईसी के सम्मेलन में हिस्सा लिया, बल्कि इस्लामिक देशों के इस मंच से पाकिस्तान का नाम लिए बिना ही उसकी पोल पट्टी खोलकर रख दी थी। सुषमा स्वराज ने इशारों में साफ कह दिया था कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकियों को पाल रहा है। सुषमा के ओआईसी के मंच पर आने से पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी इतना गुस्सा हो गए थे कि उन्होंने सम्मेलन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। उइगर मुस्लिम संगठन पाकिस्तान पर भड़के। अब पाकिस्तान ने इसी का बदला लेने के लिए अपने आका चीन को आमंत्रित किया है, जो बड़े पैमाने पर अपने देश में मुस्लिम का नरसंहार कर रहा है। उधर पाकिस्तान के इस ऐलान पर उइगर मुस्लिम संगठन भड़क गए हैं। वर्ल्ड उइगर कांग्रेस ने कहा कि नरसंहार करने वाले चीन के विदेश मंत्री वांग यी को आमंत्रित करने से ओआईसी की विश्वसनीयता कम हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। चीन भी इस मौके को हाथों हाथ ले रहा है, क्योंकि वो भी अपनी इस्लामिक छवि को साफ करना चाहता है, क्योंकि जो दाग उस पर उइगर मुस्लिमों के हत्या को लेकर लगा है वो उसको धोना चाहता है, और इस सम्मेलन के जरिए वो ऐसा ही कुछ करना चाहता है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।